बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट प्रोग्राम। लॉग इन टू द चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016, components of Excel 2016 window, entering data in a worksheet, working with worksheet, saving a workbook, closing a workbook, starting Excel 2016, creating a new workbook, navigating a worksheet, formatting worksheet, opening an existing workbook. Unlock the mind. Ritu wants to enter the age of 15 students of her class. She needs Excel to enter it. Did you help her? बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। A spreadsheet is a productive tool for creating, calculating, manipulating and analyzing numeric data in a tabular form. It comprises a set of rows and columns that form a grid. बच्चों, जो स्प्रेडशीट है ये एक प्रोडक्टिव टूल है जो कि क्रिएटिंग, कैलकुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग, एनालाइजिंग एक न्यूमेरिक डाटा टैबुलर फॉर्म में करता है। इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016। Excel is a popular spreadsheet program used by millions of people worldwide for organizing data records in a systematic manner, performing group calculations and storing the data in the workbooks. It is the part of the Microsoft Office 2016 suite. Excel was the first released by Microsoft in 1985. An Excel file which can contain many worksheets is called a workbook. बच्चों, जो Excel है ये एक पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि मिलियन ऑफ पीपल द्वारा वर्ल्ड वाइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये ऑर्गेनाइज करता है डाटा रिकॉर्ड्स को, सिस्टमेटिक मैनर को और किसी भी एक ग्रुप के परफॉर्मिंग कैलकुलेशन को। फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016। एक्सेल अलाउस us to sort data either in ascending or descending order. Excel has built-in formulas and functions to do calculations. Excel automatically changes the results if any values are edited in any of the cells. In Excel, data can be formatted in many ways to change the look of the spreadsheet. बच्चों, एक्सेल जो है वो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सॉर्ट करना अलाउ करता है। इसमें कई तरीके के फॉर्मूलाज और फंक्शंस कैलकुलेशंस के लिए इसमें इंसर्टेड है। इसके साथ ही ये किसी भी रिजल्ट को चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली जब हम उसके वैल्यूज़ को सेल्स में जाकर एडिट करते हैं। वी कैन ईजिली फॉर्मेट द डाटा इन चार्ट्स एंड ग्राफ्स विद द क्लिक ऑफ अ माउस। इफ सम ऑफ डाटा इज इन सीरीज, it can be quickly filled in the row or column using the autofill feature. autofill feature के द्वारा ये quickly किसी भी डाटा को सीरीज में जा करके चेंज कर देता है जब भी हम उसके वैल्यूज़ को चेंज करते हैं सेल्स में जाकर। अब आ जाते हैं स्टार्टिंग एक्सेल 2016। टू स्टार्ट एक्सेल 2016 फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप 2, type Excel in the search box next to the start button and click on it. The Excel 2016 window appears. Click on the blank workbook. A new blank workbook will open with the default name book 1. बच्चों, अगर हमें Excel 2016 को स्टार्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे और उसके बाद सर्च बॉक्स में जाकर स्टार्ट बटन के टाइप करेंगे एक्सेल। उसके बाद हमें ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे जहां पर हमें 2016 एक्सेल 2016 विंडो अपीयर होगा जिसमें ब्लैंक वर्कबुक होगा। उसके बाद हम उस न्यू ब्लैंक वर्कबुक में जाकर क्लिक करेंगे, उसे ओपन करेंगे एंड डिफॉल्टली वो ओपन होके उसका नाम हो जाएगा बुक 1। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल 2016 विंडो। The components of Excel 2016 windows are worksheet. A worksheet, also known as a spreadsheet, consists of cells
in which you can enter and calculate data. The cells are organized into columns and rows. A worksheet is always stored in a workbook. बच्चों जो वर्कशीट है जिसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, इसमें जितने भी सेल्स होते हैं उसे कंसिस्ट किया जाता है, जिसमें हम डाटा को एंटर करके और उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें हम कॉलम्स और रोज को अच्छे से सेल्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. रो, it is the arrangement of cells in the horizontal direction. Each row on a worksheet is identified using a number. The rows are numbered from top to bottom in ascending order starting from 1, 2, 3 till 10, 48, 5, 7, 6. बच्चों जो रो है वो एक तरीके का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है जिसे सेल्स को अरेंज किया जाता है. Column, it is the arrangement of cells in the vertical direction. Each column on a worksheet is identified using a letter or combination of letters. They are named as A, B, C, so on, X, F, D. बच्चों जो कॉलम है उसमें वर्टिकल डायरेक्शन के थ्रू जितने भी कॉलम हैं उसमें वर्कशीट को आइडेंटिफाई किया जाता है लेटर्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू, जैसे कि है ए, बी, सी, या इसका नाम हम कुछ भी एक्स, एफ, डी भी दे सकते हैं. टाइटल बार, द लॉन्ग narrow part at the top of a computer screen that shows the name of the program or document that is open in full screen mode hides the title bar and other browser elements. बच्चों टाइटल बार वो एरिया होता है कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर के टॉप स्क्रीन पर नज़र आता है. क्विक एक्सेस बार, it appears on the left side of the title bar. It contains some of the most frequently used commands like save, undo and redo. क्विक एक्सेस बार जो कि टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमें दिखाई देता है और ये किस कमांड को फ्रिक्वेंटली यूज करता है? सेव, अंडो और रीडो को. बच्चों अब आ जाते हैं रिबन पर. अ रिबन डिस्प्लेज डिफरेंट टैब्स. ईच टैब कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स हैव कमांड्स. बच्चों जो रिबन है उसमें डिफरेंट टैब्स होते हैं और जितने भी टैब्स होते हैं वो उसके ग्रुप्स को कमांड देते हैं. नेम बॉक्स, इट इज़ द बॉक्स दैट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द करेंटली सेलेक्टेड सेल इन अ वर्कशीट. अ सेल्स एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ इट्स कॉलम लेटर एंड रो नंबर. फॉर एग्जाम्पल हेयर इन दिस गिवन एक्सेल शीट B2 इज द सेलेक्टेड सेल. बच्चों नेम बॉक्स वो होता है जहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल को नाम दे करके उसे एक प्रॉपर एड्रेस देते हैं. फॉर्मूला बार, इट इज़ द बार नेक्स्ट टू द नेम बॉक्स दैट डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द करेंट सेल. अ फॉर्मूला और अ फंक्शन, वी कैन ऑल्सो एंटर डेटा इन द फॉर्मूला बार. बच्चों हम फॉर्मूला बार में जा करके किसी भी करेंट सेल उसके फंक्शन और फॉर्मूला को वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं. ये नेम बॉक्स के बिल्कुल नेक्स्ट में होता है और इसमें जा कर के फॉर्मूला बार में जा कर के हम किसी भी डाटा को एंटर भी कर सकते हैं. एक्टिव सेल, इट इज़ द सेल दैट इज करेंटली एक्टिव और सेलेक्टेड. इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स ग्रीन बॉर्डर. वी कैन टाइप डाटा इनटू एन एक्टिव सेल ओनली. बच्चों इसमें हम किसी भी एक्टिव सेल में जाकर ही डाटा को टाइप कर सकते हैं और ये हम किसी भी सेलेक्टेड और करेंटली एक्टिव डाटा में को ही एक्टिव सेल कहा जाता है. स्टेटस बार, द स्टेटस बार इज अ हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट विंडो. इट सर्व्स एज एन इंफॉर्मेशनल हब displaying important details about the current status of your spreadsheet and quick access to various action features. बच्चों जो स्टेटस बार है ये एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जो कि वर्कशीट विंडो के बॉटम पर मौजूद होता है. व्यू ऑप्शंस, these options helps us to view the worksheets in different modes: normal view, page layout view and page break preview. Sheet tabs, it is located at the bottom of the Excel window just above the status bar.
We can switch between worksheets in a workbook by clicking the appropriate tab. बच्चों ये एक्सेल विंडो के बॉटम यानी स्टेटस बार में जाकर मौजूद होता है और हम वर्कशीट और वर्कबुक में जाकर के बस एक क्लिक के द्वारा इसे हम स्विच कर सकते हैं. क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक. To create a new workbook, follow the given steps. Step 1. Click on the File tab. Step 2. Click on the New option. Step 3. Under Available Templates, click on the blank workbook. Step 4. Click and start typing. तो बच्चों हमें अगर एक नया वर्कबुक क्रिएट करना है उसके लिए हम फाइल टैब में जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे. अब हम न्यू ऑप्शन में जाकर इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक में जाकर यहाँ जितने भी टेम्पलेट्स दिए गए हैं उस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन हम क्लिक करके यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं. एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट. टू एंटर डेटा इन अ वर्कशीट फॉलो दीज स्टेप्स. Step 1. Select the cell and type the data. When we type the data in Excel, two buttons become active in the box to the left of the formula bar. Step 2. Click the enter button on the formula bar or press the enter key to accept the entry. To reject the entry, press the ESC key or the cancel button on the formula bar. तो बच्चों अगर हमें वर्कशीट में जाकर डेटा को एंटर करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा में जाएंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और डेटा में जाकर टाइप करना शुरू करेंगे. जब हम एक्सेल में जाकर डेटा को टाइप करेंगे तो वहाँ पर दो बटन्स हमें एक्टिव मिलेगा जो कि लेफ्ट में फॉर्मूला बार है एंड देन हम एंटर बटन में क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार और एंटर की को प्रेस करके उसमें एंट्री करेंगे एक्सेप्ट करके. उसके बाद अगर हमें रिजेक्ट करनी है अपनी एंट्री को तो हम प्रेस करेंगे ESC की और कैंसिल बटन जो कि फॉर्मूला बार में मौजूद है. टेस्ट योरसेल्फ. ऑब्जर्व द विंडो ऑफ MX Excel एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं. आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा पर. वी कैन एंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सच एज नंबर्स, डेट एंड टाइम, फॉर्मूलाज, टेक्स्ट एक्सेट्रा इन अ सेल. लेट अस डिस्कस दीज डेटा टाइप्स इन डिटेल. बच्चों हम डेटा को नंबर्स में, डेट में, टाइम में, फॉर्मूलाज में, टेक्स्ट में जाके एंटर कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से चलिए जानते हैं. नंबर्स. Numbers are values that consist of numerals from 0 to 9 including symbols such as plus, minus and decimal points, dot. We can also use characters such as dollars, percentage and comma. All number entries are right aligned in a cell by default. बच्चों नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक के, इसके साथ ही प्लस, माइनस और अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो डॉलर्स में, परसेंटेज में, कॉमा में जा कर के हम इसे एंटर कर सकते हैं. टेक्स्ट. टेक्स्ट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स. ऑल टेक्स्ट एंट्रीज आर लेफ्ट अलाइंड इन अ सेल बाय डिफॉल्ट. बच्चों टेक्स्ट किसी भी नंबर का, किसी भी सिंबल का या लेटर का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम डेटा के रूप में लिख सकते हैं. Date and time. We can enter date and time values in a cell in a worksheet. The way a date or time is displayed depends on the format applied to the cell. बच्चों हम डेट और टाइम को सेल जो वर्कशीट में मौजूद सेल है उसके वैल्यूज़ के हिसाब से एंटर कर सकते हैं. फॉर्मूला. A formula is an expression that operates on values in a range of cells. These formulas return a result even when it is an error. बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि ऑपरेट करता है सेल्स में दिए गए वैल्यूज़ को. नेविगेटिंग अ वर्कशीट. When working with a mouse,
just click on the cell we want to make active. Here are given below the keys and their functions to change the active cell in a worksheet. Key or key combination and moves the cell pointer to. Arrow keys up, down, left or right of the current cell. Tab, the next cell in a row. Shift plus tab is previous cell in a row. Enter, one cell down in a column. Shift plus enter, one cell up in a column. Home, first cell in a row. Control plus home, first cell of the current worksheet. Page up, one screen up. Page down, one screen down. Working with worksheet. We can add a number of worksheets in Excel. We can also add, rename and delete the worksheets in a workbook. Let us learn about it. बच्चों, हम वर्कशीट में से किसी भी चीज़ को रीनेम, डिलीट कर सकते हैं. किस तरीके से, चलिए जानते हैं. Adding a new worksheet. We can add a new worksheet by two methods. Method 1. Step 1. Right click on the sheet tab. A pop-up menu appears. Step 2. Select the insert option and insert dialog box appears. Step 3. Select worksheet in the general tab and click on the OK button. The new sheet, sheet 2, is added to the left of the active वर्कशीट. बच्चों, मेथड 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले शीट टैब में जाना है और वहां पर राइट क्लिक करना है. हम देखेंगे कि वहां पर हमें एक मेन्यू दिख रहा है पॉपअप होते हुए. उसके बाद हम इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमें डायलॉग बॉक्स नजर आएगा. इसके बाद हम जनरल टैब में जाकर के वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमें नजर आएगा ओके बटन, जिसे हम क्लिक करेंगे. अब जो न्यू शीट है यानी शीट 2 जो है वो वर्कशीट के लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा. मेथड 2. If we want to insert a worksheet on the right side of the active worksheet, click on the new sheet button present next to the sheet tab. बच्चों, अगर हम राइट साइड में जो एक्टिव वर्कशीट के मौजूद है उसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, न्यू शीट बटन पर क्लिक करेंगे और वहां पर हमें शीट टैब दिखेगा. अब आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर. बाय डिफॉल्ट अ वर्क बुक contains one worksheet. Excel names it sheet 1. बच्चों, बाय डिफॉल्ट ही एक वर्कबुक जो है वर्कशीट में केवल एक ही वर्कबुक कंटेन करेगा जिसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या हो जाता है, शीट 1. रीनेमिंग अ वर्कशीट. हम वर्कशीट को कैसे रीनेम कर सकते हैं. टू रीनेम अ वर्कशीट फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1. राइट क्लिक ऑन द शीट टैब यू वांट टू रीनेम. A pop-up menu appears. Step 2. Select the rename option. Type a new name for the sheet and press Enter key. The worksheet will be renamed. Or double click on the sheet tab we want to rename. Type a new name and press the Enter key. The worksheet will be renamed. बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें शीट टैब पर जाना है जिसे हम रीनेम करना चाहते हैं. उस पर जाके राइट क्लिक करना है. एक पॉपअप मेन्यू हमें पॉपअप होगा हमारे डिस्प्ले पर. उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे रीनेम ऑप्शन को और वहां पर हम नया नाम लिखेंगे और लिखने के बाद हम एंटर की को प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम शीट पर डबल क्लिक करेंगे जिस पर भी हम रीनेम करना चाहते हैं, जिस भी शीट को रीनेम करना चाहते हैं, और उसके बाद हम वहां पर एक नया नाम लिखेंगे. फिर एंटर की को प्रेस करेंगे. जो नया नाम है वो अब रीनेम्ड हो जाएगा. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं टेस्ट योरसेल्फ पर. इंसर्ट 3 न्यू वर्कशीट्स इन द एग्जिटिंग वर्कबुक एंड रीनेम देम एज योर एंड योर फ्रेंड्स नेम. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. आ जाते हैं डिलीटिंग अ वर्कशीट पर. Excel allows you to delete an unwanted worksheet.
We can delete a worksheet with these two methods. Method 1, step 1, right click on the sheet tab you want to remove. A pop-up menu appears. Step 2, click on the delete option. The worksheet will be deleted from your workbook. Method 2, step 1, click on the home tab. Step 2, click on the drop down arrow under the delete option in the cells group. A drop down list appears. Step 3, click on the delete sheet option. The worksheet will be deleted. तो बच्चों, अगर हम किसी भी वर्कशीट को डिलीट करना चाहते हैं, उसे रिमूव करना चाहते हैं, क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे शीट पर, उस पर्टिकुलर शीट पर जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, और उसके बाद हमें अपने डिस्प्ले पर एक मेन्यू दिखेगा. उसके बाद वहाँ पर हम डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर हम उसे ओके कर देंगे और जो भी हमारा पर्टिकुलर जो भी शीट था वो अब डिलीट हो जाएगा. मेथड 2, उसमें क्या करना है? होम टैब पर क्लिक करना है. उसके बाद हम डिलीट सेल्स ग्रुप में हमें दिखेगा कि डिलीट ऑप्शन में कई सारे वहाँ पर ऑप्शंस नज़र आएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर जो भी शीट है उसे क्लिक करेंगे, डिलीट शीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वो हमारा शीट अब डिलीट हो जाएगा परमानेंटली. फॉर्मेटिंग वर्कशीट. सेम एज वर्ड एंड पावरपॉइंट, Excel also has a font group. To format the data, select the cell or range of cells and then click on the appropriate option in the font group. We can change the font style, bold, italic and underline, border size, background color and font color of the text in a cell. बच्चों, जैसा कि पावर पॉइंट में है उसी तरीके से वर्ड में भी है कि अगर हम फॉन्ट एक्सेल में फॉन्ट ग्रुप भी मौजूद होता है जिसमें हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, या जो भी सिलेक्टेड सेल्स हैं उसमें जा कर के हम फॉन्ट ग्रुप में जा कर के जो भी इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हम उसे डिलीट कर सकते हैं. इसके साथ ही हम उसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं. उसके बॉर्डर को, साइज को, बैकग्राउंड कलर को, फॉन्ट कलर को हम इजीली सेल में जाकर के टेक्स्ट करके उसे हम चेंज कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग जस्ट चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ डाटा ऑन द वर्कशीट. इट डज नॉट चेंज द एक्चुअल वैल्यूज. द वर्कशीट शोन here has been formatting using the various options present in the font group. The fill color, font style and font size of the text are changed and borders have been applied to make the worksheet more presentable. बच्चों, उसके फॉन्ट साइज को, फॉन्ट के कलर को, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करके हम अपने प्रेजेंटेशन को और भी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. Saving a workbook. To save a workbook, follow these steps. Step 1, click on the File tab. Step 2, click on the Save option from the left pane or click on the Save icon on the Quick Access toolbar. Step 3, the Save As pane appears. Click on the Browse option. The Save As dialog box appears. Step 4, click on the location where you want to save the workbook. Step 5, type a name for the file name box and click on the Save button. The workbook will be saved. By default, Excel workbooks are saved with a XLSX extension. बच्चों, अगर हमें अपने वर्कबुक को सेव करना है उसके लिए क्या करेंगे? फाइल टैब में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें लेफ्ट पेन में सेव ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, या फिर हम क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे जहां पर सेव आइकन होगा जिस पे हम क्लिक करेंगे और सेव एज का पेन हमें अपीयर होगा डिस्प्ले पर. उसके बाद हम ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिसमें हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे स्क्रीन पर नज़र आएगा. उसके बाद हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहां पर हम अपने वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं. उसके बाद हम फाइल नेम बॉक्स में जा कर के
पर्टिकुलर फाइल का जो भी नाम हम देना चाहते हैं वो नाम देंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा जो भी वर्कबुक है वो सेव्ड हो जाएगा, या बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम चेंज भी हो जाएगा। चेंज करके इसका नाम कुछ भी पड़ सकता है, जैसे .xlx एक्सटेंशन भी। अब आ जाते हैं ओपनिंग एंड एग्जिटिंग वर्कबुक पर। टू ओपन एंड एग्जिटिंग वर्कबुक follow these steps. Step 1, click on the File tab. Step 2, click on the Open option from the left pane. Step 3, click on the Browse option. The Open dialog box appears where you have saved your workbook. Step 4, select the file and click on the Open button. बच्चों, अगर हम हमारा जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक है उसे ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओपन ऑप्शन में जाएंगे जो कि लेफ्ट पेन में मौजूद है, और ब्राउज ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे। फिर एक डायलॉग बॉक्स हमें नज़र आएगा हमारे स्क्रीन पर जहां पर हमने अपने वर्कबुक को सेव किया हुआ है। उसके बाद हम ओपन बटन पर क्लिक करेंगे उस फाइल को सेलेक्ट करके और वो ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग अ वर्कबुक। इफ़ यू हैव नॉट सेव्ड योर वर्क येट, देन सेव इट टू फ्यूचर यूज। देन क्लोज अ वर्कबुक। टू क्लोज अ वर्कबुक, follow these steps. Step 1, click on the File tab. Step 2, click on the Close option from the left pane. This will close the current workbook but not the Excel window. To close the Excel window, click on the Close button. बच्चों, अगर हम अपने वर्कबुक को क्लोज करना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे फाइल टैब में, वहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल टैब को। अब लेफ्ट पेन में जो क्लोज बटन हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ही एक्सेल विंडो से हमारा जो करंट वर्कबुक है वो बंद हो जाएगा, और उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, एक्सेल विंडो पर जाकर क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारी फाइल अब बंद हो चुकी है। बच्चों, अब आ जाते हैं रीस्टार्ट इन शॉर्ट पर। अ स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम for organizing, calculating and sorting data in a tabular form. Excel is the part of the Microsoft Office 2016 suites. A Excel file which can contain many worksheets is called a workbook. A cell is the intersection of row and column. The name box displays the address of the currently selected cell in a worksheet. We can enter numbers, date and time, formulas and text in a cell. By default, Excel workbooks are saved with a .xlsx extension. बच्चों, अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। Excel is a dash program that allows you to store, organize and analyze information. Spreadsheet, worksheet, workbook. What is an Excel file called? Work file, workbook, worksheet. Which of the following displays the address of an active cell? Quick access toolbar, name box, ribbon. Which key combination will move the active cell one row up? Shift plus tab, Shift plus enter, Shift plus control. How many worksheet does a workbook contains? By default, 3, 2, 1. Fill in the blanks using the given words. Excel is the part of the dash 2016 suite. Formulas, status bar, .xlsx, cells, functions, Microsoft Office. Excel has built-in dash and dash to do calculations. Dash is the arrangement of cells in the vertical direction. The Sheets tabs are located at the bottoms of the Excel window just above the dash. By default,
Excel workbooks are saved with the dash extension. Write T for true and F for false statements. A cell is the intersection of row and column. True. False. Clicking on the spacebar button key cancels the typing tasks. True. False. The save option is used to save a workbook. True. We can add numbers into a cell. True. Answer the following questions. What is a spreadsheet? A computer program for working with rows of numbers used specifically for doing accounts. What is the formula bar in Excel used for? The formula bar is a toolbar at the top of the spreadsheet that lets you enter or view information in a cell. What is a worksheet? A worksheet is a collection of cells organized in rows and columns. Can we add a new worksheet in Excel? Write the steps. Step 1. Open MS Excel. Step 2. Go to the menu and select New. Click on the blank workbook to create a simple worksheet, or press Ctrl plus N to create a new spreadsheet. Write about the status bar. Status bar is a horizontal bar at the bottom of the worksheet window. It serves as an information hub, displaying important details about the current status of your spreadsheet and providing quick access to various Excel features. Write the steps to remove a worksheet. Double-click the Sheet tab and type the new name. Right-click the Sheet tab, click Rename and type the new name. Use the keyboard shortcut Alt plus H or R and type the new name. In the lab. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं फन टाइम एक्टिविटी पर. Locate the given picture and answer the following questions. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं evaluate yourself. Tick the correct option. In ancient time, people used to count. Yes, all of these. Napier's bone device is used to do addition, subtraction, multiplication, division. Who invented analytical engine? Charles Babbage, Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal, none of these. The first computer was made in 1938, 1939, 1924, 1940. In which generation ICs were used in the place of transistors? Fifth, fourth, third, second. Who is the CEO of Facebook? It's Mark Zuckerberg. A combination of Shift plus Tab key takes the cursor to the cell. Is next. Right, left, previous. Merge cells option is present under the Insert tab, Layout tab, Home tab, none of these. Dash is similar to adding a row or column. Splitting cell, merging cell, both A and B, none of these. Themes group is present under the Design tab, Home tab, Layout tab, Insert tab. Dash are the effects that appear when one slide changes to another slide. Themes, animations, transition effects,
Smart art graphics. A format background task pane has dash fill effects. 2, 3, 4, 5. It contains effects that control the entry of an object on the slide. Entrance, emphasis, exit, motion paths. Excel was first released by Microsoft in 1885, 1985, 1965, 1995. This is a horizontal bar at the bottom of the worksheet window. Formula bar, task bar, sheet bar, status bar. To move the cell pointer to one cell down in a column, press Tab, Shift plus Tab, Shift plus Enter, Enter. Excel workbooks are saved with the extension .xls, .xlsx. Which of the following displays the address of an active cell? Quick Access Toolbar, Name Box, Ribbon, none of these. Which of the following is not a category of transition? Title, existing, dynamic content, none of these. What is the topmost row of a table called? Table column, table header, table bottom, all of these. बच्चों, आई होप आज की क्लास, आज की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसे खुद से पढ़िएगा।